बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास एक से एक वक्ता है। मैं रिक्वेस्ट करूँ, पॉलिसी बनाई है एक्सपोर्ट पॉलिसी, मैं उसके ड्राफ्ट को पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी पॉलिसी है। निश्चित तौर पर झारखंड गवर्नमेंट इसमें प्रोएक्टिव है कि किसानों के भलाई के लिए, और हम लोग जो तकनीकी रूप से बिरसा कृषि विद्यालय भी उसमें सपोर्ट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो है एग्रीकल्चर उत्पादन और एक्सपोर्ट की अपार संभावनाएं हैं, खास करके उसमें जैसे कटहल है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, और राइस का तो चल ही रहा है जो है, और भी तमाम जीआई प्रोडक्ट्स का भी कई लाइन लगी हुई है जो सरकार इस पर कार्य कर रही है। तो निश्चित तौर पर से यहाँ पर, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वो आप रिवर्स में देखें तो कब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जब किसान उत्पादन ज़्यादा करेगा, जो उच्च क्वालिटी का उत्पादन करेगा तो उसको अच्छा प्राइस मिलेगा, तो निश्चित तौर पर उससे किसान की भी आमदनी बढ़ेगी और अपना राज्य जो खुशहाली की तरफ प्रगति करेगा। बहुत धन्यवाद सर। एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्या रेशियो है, नेशनल रेशियो क्या है? प्रेजेंटली अगर कहा जाए तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास जो हमारे डेटा है उसमें माइनिंग और आयरन एंड स्टील, ये दो प्रीडोमिनेंटली इसी पर हम लोग का फोकस है, जितना उसका हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट का वैल्यूएशन है। बट इस तरह की जो मीटिंग हो रही है, आज की जो मीटिंग है, इसके माध्यम से हम लोग का फोकस जो रहा है वो ब्रेक थ्रू हमें लगता है वो मिल सकेगा। एग्रो प्रोसेसिंग की पॉलिसी नहीं बनी हुई है, एक्सपोर्ट पॉलिसी की भी हमारे 2023 की पहले से है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इनपुट से, यदि हमारे जितने भी इस तरह के व्यक्ति हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो तैयार है एक्सपोर्ट करने को, जिनके पास प्रोडक्ट भी है लेकिन वो शायद नहीं कर पा रहे हैं, वो नॉलेज गैप एरिया आज भर जाए, तो जो एक डोमिनेंस रहा है आयरन स्टील और माइंस का, वो काफ़ी कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो है मोस्टली अगर 80 to 90% फैमिली देखें वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। तो जब तक उसका आउटकम हम एक्सपोर्ट के रूप में नहीं देख पाएंगे तब तक ये नहीं महसूस होगा कि राज्य अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कर पाता है। कितना परसेंट में अभी हम लोग एग्री में कहा जाए तो नेग्लिजिबल के अराउंड में हम लोग का जो राइस है पैडी, मतलब उसी को हम लोग बस देख रहे हैं। आप अभी डीजीएफटी की वेबसाइट को आप देखे होंगे तो सबसे ऊपर जो है वो आयरन स्टील माइंस इसी पर है, और एकदम नेग्लिजिबल उसका जो शेयर है वो राइस है। सर क्या कारण, क्या कमी रह जा रहा है झारखंड के एग्री प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं मिल पा रहा है? जीआई टैग जो है हमारे यहाँ एक संस्थान है लघु कुटीर उद्योग बोर्ड, उसके माध्यम से है। देयर इज एन एजेंसी जिसको कि हायर किया गया है, वो इसको असेसमेंट करके और सुनवाई करके कंप्लीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें तो सबसे पहले सोलह अप्रैल हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट मांदर जो है वो एकदम लास्ट स्टेज में, जो गुमला का रायगढ़ उसमें जरजट्टा गांव में वहाँ से बनता है। 20 और करीब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको शॉर्टलिस्ट करके स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज में वो भेजा जा चुका है। सेकेंड स्टेज में इसकी एक बार समीक्षा की जाती है, थर्ड स्टेज होते होते उसका सुनवाई होता है। सुनवाई के बाद दे सर्टिफाई दैट कि ये इसका जो है ये यहाँ पे यूनिकनेस है, तब उसको जीआई टैग दिया गया। बट मतलब जीआई टैग इज नॉट द इम्पॉर्टेंट एंड ओनली फैक्टर कि आपको एक्सपोर्ट में हेल्प करेगा। जीआई वो आपको एक यूनिकनेस दे देगा, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए बाकी जो चीज़ है, जो आज के संदर्भ में बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें वो जब तक हम नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक हम उसको एक्सपोर्ट लाइफ पे नहीं ले पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रोग्राम है उसमें आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से हो सकते एक्सपोर्ट? देखिए, हम लोग लैंड का इशू है वो आपको बताएंगे। लैंड इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक एक्सपेंशन का प्रोग्राम नहीं आगे बढ़ेगा। और साउथ सेक्टर में जो मैंने बताया है, एयरपोर्ट के साउथ में जो लैंड है उसका प्रपोजल ऑलरेडी था, एक टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल बनने। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के प्रेशर से वो लैंड हमें मिले, सो दैट जो पुराना वाला हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें एक कार्गो टर्मिनल बनना है वो बने। उससे यहाँ के एक्सपोर्टर्स को बहुत फ़ायदा होगा। और आने वाले दिनों में अगर क्वांटिटी और जितने टन्स की बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, उसमें तो आने वाले दिनों में हमारा कार्गो एक्सक्लूसिव कार्गो एयरक्राफ्ट ऑपरेट करना चाहिए। तो मैं आप लोग के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ये पिकअप करें मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी और यहाँ के मिनिस्ट्री से, दोनों मिल के जो है हमें ज़मीन जितना दिला सकते हैं। सर आज ये पढ़ा अखबार में हमने कि देवघर की फ्लाइट बंद हो गई, कारण क्या है?
सबसे बड़ा लोड वाला फैक्टर है। आपको पता है कि जैसे ही ये पूजा वाला सेशन खत्म होता है, लोड कम होता चला जाता है, तो कमर्शियली वायबल नहीं होता है। आपको पता है कि लखनऊ वाली फ्लाइट बंद हो चुकी है, जहाँ कमर्शियली वायबल नहीं होता है वो ऑपरेशन कुंभ भी नहीं चालू हो सका। नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे आप नया उस दिन भी आपसे बात हो रही थी, तो मैंने बताया था कि हैदराबाद के लिए एक एडिशनल फ्लाइट शुरू है, बैंगलोर के लिए एडिशनल फ्लाइट शुरू है। ये क्यों है? बिकॉज लोड फैक्टर है, उसको कमर्शियली वायबल है, वहाँ लोगों को पैसेंजर्स वहाँ के लिए मिल रहे हैं, दे आर ऑपरेटिंग। तो जितने न्यू फ्लाइट्स हैं दे आर बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन जहाँ पैसेंजर ज़्यादा मिल, इसीलिए हैदराबाद और बैंगलोर में ज़्यादा। अब जो है, अब क्या बचा? 27 फ्लाइट बच रही हैं, कहाँ कहाँ की और लोड फैक्टर के कारण बंद हो सकती है या चालू हो सकती नहीं, है? अभी सर तो प्लीज। हमारा तो अभी जो है ऑप्टिमम है, मैक्सिमम जो है लोड मिल रहा है सभी जगह का। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में इनफैक्ट हमारा एडिशनल फ्लाइट शुरू का प्रपोजल है, जिसमें एक कलकत्ता है, एक बहुत डिमांड था नॉर्थ ईस्ट का, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस सोच रहा है उस डायरेक्शन में कि गुवाहाटी या बैंगलोर, आई एम नॉट वेरी श्योर, इन उस दोनों किसी सेक्टर में दे आर प्लानिंग। और एक महाराष्ट्र को कनेक्ट करेंगे, पुणे का बहुत डिमांड था लोगों का IT सेक्टर वगैरह रखते हुए, प्रोली दैट इज इन द फ्लाइट, वो लाइन में है। जब तक हमारा इनका फ्लीट आता है, प्रोली फ्लीट आने के बाद